सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना एक वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो डालती रहूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, जिससे आपको शॉर्ट्स में रिवीजन भी हो जाएगा और इजी तरीके से आप समझ भी जाओगे बिना बुक खोले बिना कुछ किए। तो चलो मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1.2 बताती हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 1.1 बहुत ईजी है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो 2 भी ईजी है, बट मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि एज्यूम 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम ऑफ मास। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम मास होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने मास होते हैं। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो डैट कि 18 ग्राम ऑफ मास होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है, वी ऑल नो डैट। और एक और चीज़ मैं तुम्हें यहीं पे बता देती हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई एक टीचर नहीं हूँ। तो कोई गलती हो जाए तो तुम लोग कॉमेंट में बताना, नहीं ये मत बोलना कि तुमको ये नहीं आता है, प्लीज़ ये मत बोलना, तुम कॉमेंट में बता सकते हो ना। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड करना है मोल ऑफ वाटर, ठीक है। हमें एक मोल ऑफ वाटर में फाइंड करना है कितना होता है। सो सिंपल ही आपको पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 250 ग्राम एंड मोलर मास है हमारे पास वाटर का 18 ग्राम। सो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वी गॉट 13.89 मोल। नाउ उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे टोटल मोल ऑफ वाटर। इट मीन्स कि देखो, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया कि मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना मोल्स होता है। तो वी नो डैट कि 13.89 मोल होता है। और एक मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8.36 इंटू 10⁻24 मोल, ठीक है ना। अभी सबको पता है कि H2O जो होता है वो केमिकल फॉर्म होता है वाटर का। तो H2 में आप देखोगे कि 2 H होता है और एक O होता है। 2 H का मतलब कि एक प्रोटॉन, एक मतलब एक H में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक H में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और O मतलब कि ऑक्सीजन, उसमें तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो इस हिसाब से H में मतलब कि हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 8 प्रोटॉन होगा, ना कि 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो दोनों को हम लोग करेंगे तो 10 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर अप्रॉक्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा है 8.36 इंटू 10⁻25। सो यहाँ तक तो आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग निकालते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, मतलब कि 8.36 इंटू 10⁻25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी गॉट 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो जितना पॉजिटिव आया उतना ही नेगेटिव पे आता है, सेम एज इट इज़ होता है इन नेगेटिव में भी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम इन बोथ। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।